बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की मेरी वीडियो जी ISSB में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ISSB के मतलब आपके बहुत से सवाल्स और क्वेश्चंस और आज की मेरी वीडियो इन्हीं के ऊपर मुश्तमिल है। वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको आने वाला जो ISSB का एग्जाम है वो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो व्यूअर्स, आप में से बहुत से बच्चे जो काम कर रहे होते हैं यूट्यूब पे चैनल्स के ऊपर, चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। मेरा दूसरा चैनल है बुखारी टेक एंड स्टाइल के नाम से। बुखारी टेक एंड स्टाइल के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाके वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सी वीडियोज़ मैं बना के वहाँ रखी हुई हैं। उसको मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी शुरू किया मैंने उसके ऊपर वीडियोज़ डालना। चैनल तो पहले का बना हुआ था, लेकिन आप देखिएगा इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सी वीडियोस मैंने वहाँ पे रखी हुई हैं। आता हूँ जी मौजू की तरफ। तो देखिए, ISSB में बहुत से आपके क्वेश्चंस हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आज का पहला सवाल जी कि क्या हम होप सर्टिफिकेट के ऊपर ISSB में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप होप सर्टिफिकेट ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो और आपके प्रिंसिपल जो हैं वो लिख के दें कि ये बच्चा 60% मार्क्स ले जाएगा, तब आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके 60% मार्क्स नहीं आते तो आप एलिजिबल नहीं होते, आप ख़त्म हो जाती है आपकी सीट। अगर आप पास भी हो जाते हो तो आपको डेफर कर दिया जाता है। तो आपके 60% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं जी, और होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा सवाल आपका, क्या FSC मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका सवाल, क्या ISS वाले ICS वाले बच्चे कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ वाले बच्चे कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल आप क्लियर कट सुन लें, गौर से सुन लें कि इंटरमीडिएट और इक्वलेंट FSC इक्वलेंट तमाम लोग अप्लाई कर सकते हो। DAE वाले भी अप्लाई कर सकते हो, ICS वाले भी अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हो, मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आप सब लोग इंटरमीडिएट लेवल के जितने बच्चे हैं वो ISSB में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि फ़लाँ सब्जेक्ट हो, फ़लाँ हो। 60% आपके मार्क्स हो, आप सब अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जी आपका सवाल कि हमें कब अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, जब वैकेंसीज आएंगी तभी आपने अप्लाई करना है। हाँ, अलबत्ता ये अगर सेंसिस की बनती है तो वो ये है कि जब आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए तब आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप अपना चांस ज़ाया मत करें, चांस मिस मत करें। तो आपको जब वैकेंसीज़ आ रही हो, नेक्स्ट आने वाली 5-6 माह पहले आप तैयारी शुरू कर दें। अच्छी तरह से तैयार होकर, प्रिपेयर होकर फिर आप उसमें अप्लाई करो। तो आपको तब अप्लाई करना चाहिए आप जब पूरी तरह से तैयारी हो आपकी, आप रेडी हो। तो एक बच्चे का सवाल था कि सर होप सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है। उसके बाद फिर बहुत से बच्चों ने लाइन लगा ली कि हाँ सर ये बताइए होप सर्टिफिकेट मिलता कैसे है, कैसे लेना होता है, क्या करना होता है। तो और से सुन लीजिए उसका क्राइटेरिया। होप सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करना होता है जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, फाइनल सेकंड ईयर के पेपर दे दिए, FA कर रहे हो, FSC कर रहे हो, ICS जो भी आप कर रहे हो, आपने फाइनल पेपर दे दिए। आपने एक एप्लीकेशन लिख के अपने प्रिंसिपल साहब को देनी होती है जो कॉलेज के होते हैं कि सर मैं जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ फ़लाँ डिपार्टमेंट में, तो आप मुझे एक होप सर्टिफिकेट दे दें। मेरे पेपर हो चुके हैं, ये मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, ये मेरा साबिका रिज़ल्ट है, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मुझे 60% मार्क्स मैं ले जाऊँगा इस एग्ज़ाम में। आप मुझे एक होप सर्टिफिकेट दे दें, मैंने अप्लाई करना है। तो अगर आप उसमें मुझे होप सर्टिफिकेट दे देंगे तो मैं अप्लाई कर लूँगा। तो प्रिंसिपल साहब जो होते हैं वो उसके ऊपर लिख के देते हैं होप सर्टिफिकेट के ऊपर कि इस बच्चे ने सेकंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, इसके 60% मार्क्स आ जाएंगे, इसका साबिका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, मैं इसको होप सर्टिफिकेट देता हूँ कि इसके 60% मार्क्स आ जाएंगे और ये एग्ज़ाम दे चुका है। इस तरह से आपको होप सर्टिफिकेट मिल जाता है उसी कॉलेज की तरफ से, उसी अदारे की तरफ से जिसमें आप पढ़ रहे होते हो। तो उस होप सर्टिफिकेट को आपकी संद या आपका रिज़ल्ट कार्ड या आपकी डिग्री ही कंसीडर करके डिपार्टमेंट उससे आपको अप्लाई करने की इजाज़त देता है। इस तरह से आपको होप सर्टिफिकेट मिलता है जी। हाँ जी, बहुत से बच्चों का सवाल जी, क्या हम ISSB में एडमिशन लेके तो PMA में जा सकते हैं। तो देखिए, ISSB कोई एडमिशन कोई कॉलेज नहीं है, कोई आपका कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आप FA FSC कर रहे हो, BSc कर रहे हो। ISSB जो है वो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। ये आपके टेस्ट होते हैं 5 दिन मुख्तलिफ पाकिस्तान पूरे में 4 इनके सेंटर्स हैं। कोहाट में है, गुजरांवाला में है, मलीर कराची में है और कोयटा में है। इन चारों सेंटर्स में आपको इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है। वहाँ पे 5 दिन आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों की एक एक दिन की अलग अलग वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, वो देख लीजिएगा गौर से।
उन टेस्टों को आप जब क्लियर कर लेते हो तब आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाते हो। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो आपको कॉल लेटर आ जाता है कि आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आप ट्रेनिंग के लिए आ जाइए। तो जब आप ISSB के तमाम मराहिल कामयाबी के साथ पार कर लेते हो तब आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाते हो फॉर ट्रेनिंग पर्पज़। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ऐसा कोई इदारा नहीं है कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप तालीम हासिल करने जाते हो, FSC करते हो, BSc करते हो, नहीं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA काकूल एबटाबाद KPK एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कैडेट्स और सेकंड लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग करते हैं मिलिट्री के, और वो मिलिट्री का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह से आप ISSB क्लियर करके वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हो जी। क्या हम FSC करके तो डायरेक्ट कैप्टन बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप बन सकते हैं जी कैप्टन। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बन सकते हो, आप EME में कैप्टन बन सकते हो, आप 3-4 विंग हैं मिलिट्री के, कोर हैं, उनमें आप कैप्टन बन सकते हो FSC के बाद। लेकिन वहाँ पे उस क्राइटेरिया को फिल करने के बाद, उनका तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद, ISSB क्लियर करने के बाद जब आप डिक्लेयर हो जाते हो तो फिर आपकी फ़र्क आप में और सेकंड लेफ्टिनेंट में ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग फिर 4 साल की हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। उसमें फिर आपको BSc के इक्वलेंट बना के, BSc के इक्वलेंट करवा के फिर आपको वहाँ से पास आउट किया जाता है। इस तरह से आपकी ट्रेनिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 ईयर्स लग जाते हैं, तब आप जाके कैप्टन बन जाते हो और कैप्टन के तौर पे आपको कमीशन दिया जाता है जब आप सक्सेसफुली वो सारी की सारी ट्रेनिंग के मराहल से गुजर जाते हो। उसके साथ साथ आपको BSc की डिग्री भी साथ दी जाती है। तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आप ट्रेनिंग करने के बाद कैप्टन बन जाते हो। तो इस तरह से आप FSC लेवल पे भी कैप्टन बन सकते हो जी, आपके लिए चांस है। उसके लिए थोड़ा टफ क्राइटेरिया है, थोड़ी टफ चीज़ें हैं और ट्रेनिंग ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा है। क्या सर हम FSC में दाखिला लेके तो ISSB में जाके FSC करने के बाद तो क्या हम आगे अपनी तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। आप रेगुलर किसी कॉलेज में जाके, किसी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते हो, बल्कि आप प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे पढ़ सकते हो। वो भी ट्रेनिंग करने के बाद आपको इजाज़त दी जाएगी कि आप जाके एग्ज़ाम दे लें। दौरान ट्रेनिंग आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना रेगुलर क्लासेस ले सकते हो, बिकॉज़ आपने ट्रेनिंग करनी होती है और ट्रेनिंग के तमाम मराहल से गुजरना होता है। आपका शेड्यूल ही इस तरह का होता है, टफ़ होता है कि सुबह 5 बजे से लेकर आपने रात 5 बजे, शाम 5 बजे, 6 बजे तक आपने बिज़ी रहना होता है सारा दिन। उसके बाद फिर रात को आप इस कदर थक चुके होते हो कि आपको सो जाना पड़ता है फ़ौरी तौर पे। सुबह फिर 5 बजे आपने उठना होता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का जो माहौल होता है उसमें आप एडजस्ट हो जाते हो। आपको इतना होश ही नहीं रहता कि आप कोई और काम कर सको या पढ़ सको। हाल बता जो कमिटेड बच्चे होते हैं वो साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ पढ़ना पड़ता है। आप इस कदर थक चुके होते हो, आप इस कदर एग्जॉस्ट हो चुके होते हो कि आपके अंदर वो फिर चीज़ ही नहीं रहती और आप सुबह दोबारा फिर से 5 बजे उठना और फिर से ट्रेनिंग पर जाना। तो इस तरह से आपका शेड्यूल इस तरह का होता है कि आप कोई और काम नहीं कर सकते। वैसे भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते। क्या हम किसी और महकमे में जा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप जा सकते हैं, लेकिन वो जो आपने बॉन्ड भर के दिया होता है 5 साल या 6 साल का, उसके बाद ही जा सकते हो। आप दौरान ट्रेनिंग नहीं जा सकते, आप ट्रेनिंग करने के बाद भी नहीं जा सकते। कुछ अरसा, कुछ डेप्यूटेशन का अरसा होता है, पैरोल प्रोबेशन का अरसा होता है जिसमें आपसे बॉन्ड फिल करवाया जाता है। तो इसलिए आप वहाँ पे नहीं जा सकते शुरू में बिल्कुल भी, और जब आपका वो अरसा गुजर जाए फिर आप जा सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन। तो फिर आपकी सर्विस भी काउंट हो जाती है। तो क्या हम जी ISSB में भर्ती हो गए तो हम डायरेक्ट कैप्टन बन जाते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन जाते हैं? सर ये तरीका बता दें, प्रोसीजर बता दें। बिल्कुल जी, आप ISSB में भर्ती नहीं होते बेटा, आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। ISSB है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वो एक बोर्ड बना होता है जिसने आपके मुख्तलिफ टेस्ट लेने हैं, एग्ज़ाम लेने हैं, और आपको उसमें क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करना है कि आप भर्ती हो सकते हो या नहीं, आप ऑफिसर बन सकते हो या नहीं। उस सारे क्राइटेरिया में से आपको गुजरना पड़ता है। आपको 4-5 दिन वहाँ पे टेस्ट देने पड़ते हैं इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सामने। फिर आप कैप्टन बनते हो अगर आपने कैप्टन के लिए अप्लाई किया हुआ है। फिर आप सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हो अगर आपने सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह से आपकी वहाँ पे इंडक्शन होती है अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो। तो ISSB जो है वो एक तरीक़ाकार है। आपके मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो 5 दिन आप देते हो मुख्तलिफ सेंटर्स में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। कराची में है, मलीर कोयटा में है, उसके बाद है गुजरावाला में है और कोहाट में है। तो इस तरह से आप इन चारों सेंटर में जिसमें आपका नाम पड़े, इनिशियल टेस्ट देने के बाद फिर आप ISSB में जाते हो और फिर आप सिलेक्ट होते हो। तो इस तरह से आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में चले जाते हो, एज अ कैडेट ट्रेनिंग करते हो और ISSB क्लियर करके आप ट्रेनिंग पे जाके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग मुकम्मल करके
आप पाकिस्तान मिलिट्री में एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हो और एज ऑफिसर अपने करियर का आगाज़ करते हो। फिर आप में से बहुत से बच्चों ने कहा कि सर हम शादी नहीं कर सकते, तो फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो देखिए, ट्रेनिंग के लिए ही आप शादी नहीं कर सकते, उसी पर्पज़ के लिए। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वापस आप यूनिट्स में आ जाते हो, फिर आप शादी कर सकते हो जी, कोई ऐसी बात नहीं है। महकमा आपको बिल्कुल भी कुंवारा नहीं मरने देगा, आप शादी करोगे जी। मिलिट्री वाले शादी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए होता है कि आप ट्रेनिंग में बार बार घर की तरफ वापस ना भागो, तो आप शादी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। ट्रेनिंग के बाद 3.5-4 साल के बाद जब आप कैप्टन बन जाते हो, फिर आप शादी करो, जो मर्ज़ी करो, फिर आप घर को जाओ, आपको घर भी मिल जाता है, सारा कुछ हो जाता है। आपको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ही रोका जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गैर शादीशुदा पाकिस्तानी शहरी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बाद में शादी कर सकते हो जी, शुरू में नहीं, तो बाद में आप शादी कर सकते हो। तो ये थे जी आपके ISSB के मतलब बहुत से सवाल और क्वेश्चंस और क्वेरीज़, जिनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद है आप सब लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप इसी तरह से ISSB में अपने करियर का आगाज़ कर सकोगे। आपके जो भी सवाल हों, सवाल के साथ आप अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे वो पता चल जाए कि, और उसके मुताबिक मैं आपका नाम भी लेके वीडियोस में बता दिया करूं कि फ़लाँ शहर से फ़लाँ बच्चे ने सवाल किया है। तो इसलिए आप अपना नाम ज़रूर साथ लिखें और क्वेश्चंस करें और फिर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा जी। और मेरे जो चैनल का बैनर है, जो यूट्यूब का मेरी DP है, ID है, वो सारी की सारी बदल गई है, उस पर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या वो ठीक है, क्या वो सही बनी है। और इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ अटैच रहिए, नॉलेज हासिल करते रहिए। मेरा दूसरा चैनल बुखारी टेक एंड स्टाइल के नाम से जो है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। वहाँ से आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो बच्चे चैनल बनाना चाह रहे हैं और यूट्यूब से पैसे कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मेरी वीडियोज़ वहाँ पर पड़ी होती हैं, वो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।